हरिओम। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरी मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यामि मां प्रजा। भगवान कहते हैं इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ कृष्ण के शब्द का दो व्यवहारिक और शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। कृष्ण का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है खींचना, अर्थात खींचना। कृष्ण का अर्थ हुआ खींचने वाला। किसको खींचने वाला? ब्रह्मांड के सभी लोकों को अपनी ओर खींचने वाला। हम जानते ही हैं पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु द्रव्य परमाणु के ही विभिन्न रूप हैं और प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, शाश्वत है, अति सूक्ष्म है और अदर्शनीय है, दिखाई नहीं देते किंतु आकर्षण शक्ति युक्त होते हैं। इन परमाणुओं के विभिन्न रूप तथा मात्रा में एकत्र समवेत होने से ही नाना पदार्थ बनते हैं। एक ही पदार्थ में स्थित ये परमाणु आपस में एक दूसरे को तो उस शक्ति के आधार पर खींचते ही हैं, साथ में उनके कारण विविध पदार्थ भी परस्पर आकृष्ट होते रहते हैं। और केवल पदार्थ ही नहीं आकृष्ट होते हैं, इस असीम अनंत ब्रह्मांड में भ्रमणशील जितने भी घूम रहे हैं, ब्रह्मांड में असंख्य विशालकाय ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र भी निजी परमाणु, उनका जो निजी खुद का परमाणविक शक्ति के अनुरूप छोटे बड़े एक दूसरे को निरंतर खींचते रहते हैं। इस विस्मयकारी, आश्चर्यजनक और बुद्धि को भ्रम में डालने वाला संतुलन चमत्कार के पीछे हाथ है। किसका हाथ है? उस मूलभूत परमाणु अनादि चुंबकीय शक्ति ब्रह्म का, जो निशेष सृष्टि का स्वेच्छामय दिव्य आकृष्टि द्वारा संधारण किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। वही ब्रह्म जिस क्षण वह ब्रह्म अपना खेल समाप्त करना चाहेगा, ये बस एक गेम है। कृष्ण का गेम की तरह इसे खेलते हैं। जिस क्षण वह समाप्त करना चाहेगा खेल को, वह ब्रह्मांडाधारभूत अपनी समाकर्षण शक्ति को समेट लेगा, जिसके फलस्वरूप सभी लोक निरालंब अवस्था में होने के कारण एक दूसरे से टकराकर फिर प्रलय विनाश को प्राप्त होंगे। इस प्रकार यदि सच्चिदानंद ब्रह्म की समाकर्षण शक्ति कृष्ण कर्म न करे तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। और कृष्ण का व्यवहारिक पक्ष अगर देखें तो सबको पता है कृष्ण राजनीति के परम ज्ञाता थे और दर्शन के प्रकांड पंडित थे। धार्मिक जगत में भी नेता एवं प्रवर्तक थे, इसलिए उनको योगेश्वर तथा जगतगुरु, कृष्णम वंदे जगतगुरुम जैसी उपाधि मिली थी। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभाओं व क्षमताओं के कारण वास्तव में वे युग पुरुष थे, जो आगे चलकर अवतार के रूप में स्वीकार किए गए। अतः तत्कालीन जनसमाज उन्हें अपना आराध्य देव तथा आदर्श मार्गदर्शक मानकर सभी जीवन क्षेत्रों में उनका अनुसरण करने में अपने को धन्य समझता था। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि यदि वे कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे। कर्मों का फल, उसके फल से क्या होगा? राग द्वेष के वश में होकर एवं प्रकृति के प्रवाह में पड़कर वे मनमानी नीच कर्म करने लगेंगे। प्रकृति यानी अपने शरीर के संस्कार के
प्रभाव में आकर और स्वार्थपरायण होकर भ्रष्टाचारी तथा बहुत ही उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे शास्त्र विरुद्ध, लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे, जिससे मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। वे मनुष्यत्व से गिर जाएंगे और मरने के बाद उनको नीच योनियों में अथवा नरकों में गिरना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो कृष्ण यदि कर्म ना करें तो ये सब लोग मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार ये दो अभिप्राय निकलते हैं कृष्ण शब्द के। और संकर दोष का मतलब क्या हुआ? जब दो गलत चीज मिल जाते हैं तब संकर दोष पैदा होता है। देश, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सभी मनुष्यों के अपने अपने धर्म होते हैं, किंतु विधियों का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है। मतलब उन सबके अंदर मिलावट हो जाता है, भ्रष्टाचार व्याप जाता है, जिसके कारण मानवता नष्ट हो जाती है। तो अंत में अपने कर्तव्य कर्म न करने से उत्पन्न होने वाले एक अन्य घोर अनर्थ का निर्देश करते हुए भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा करने से वे समस्त मानव जाति के विनाश के कारण ही बनेंगे। तो वे अभी बतला चुके कि उनके कर्म न करने से लोगों में सब प्रकार की उच्छृंखलता व संकरता फैल जाएगी। ऐसा होने पर मनुष्य भोगपरायण एवं स्वार्थांध होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने में लग जाएंगे। तब अत्याचार और अनाचार के चारों ओर बढ़ जाने पर उसके साथ साथ और भी नई नई देवी विपत्तियां भी आने लगेंगी, जिनके कारण मानव मात्र ही पूरा नष्ट हो जाएगा। इस सब घिनौने एवं दारुण कांड के लिए भगवान अपने कर्तव्य कर्म न करने ही को कारण बतलाते हुए अपने आप को दोषी ठहराते हैं इस श्लोक में। तो इस प्रकार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की महत्ता पर उपादेयता को बतलाते हुए श्री कृष्ण आगे लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। आगे के श्लोक में ज्ञानी के लिए कहा गया है। हरि ओम।